एग्ज़ाम्पल 5 है एनसीईआरटी का ही। तो क्वेश्चन ये कह रहा है इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस। तो सबसे पहले तो ऐसे है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दो लाइंस हैं हमारे पास और ये हमने बोला ये एक ट्रांसवर्सल है। तो लाइन नेमिंग कर लेते हैं ए बी और इसको हमने बोल लिया पी क्यू और सपोज दिस इज़ सी एंड दिस इज़ डी। तो फिर कह रहा है सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स मेरे ये हैं, एक ये है और एक ये है। तो इसका जो बाइसेक्टर्स है ये इस एंगल का बाइसेक्टर, करस्पॉन्डिंग एंगल का, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर सी, सपोज इसे हम इसको डी कह देते हैं और इसको ई और इसको हम एफ कहते हैं, ऐसे कर लेते हैं इसको। ये हो गया ई और ये हो गया एफ। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, मतलब बाइसेक्टर। क्या गिवन है, गिवन है कि जो बाइसेक्टर है सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है, सी डी बाइसेक्ट एंगल, इसको हम एक्स कह दें, इसको वाई कह दें या एम एन कहते हैं एक्स वाई की जगह, इसको हम m कह देते हैं और इसको n कह देते हैं। तो बाइसेक्ट एंगल एम सी बी और ई एफ बाइसेक्ट एंगल सी ई क्यू। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल, यानी ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ में सबसे पहली बात जो गिवन है उसी को लेकर के चलते हैं, क्या कि ये पैरेलल है। तो अगर हम ये बोलें कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो इन पैरेलल लाइंस के साथ ये एक ट्रांसवर्सल आ रही है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि एंगल एम सी डी इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए फिर से बता दूं, जो भी पैरेलल लाइन है वहाँ से ट्रांसवर्सल तक ये एंगल, और जो भी पैरेलल लाइन है वहाँ से ट्रांसवर्सल तक ये एंगल, हमने बोला कि ये दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। दूसरा, जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये बाइसेक्टर है, तो एम सी डी हमारा क्या होगा, एम सी डी विल बी हाफ ऑफ एंगल एम सी बी, और ऐसे ही सी ई एफ, ये एंगल क्या होगा, दैट विल बी हाफ ऑफ एंगल सी ई क्यू। ठीक है, यानी ये वाला एंगल इस पूरे एंगल का हाफ है, इस एंगल का हाफ, ऐसे ये वाला एंगल इस पूरे ही एंगल का हाफ है। तो रीज़न लिख लेते हैं क्यों हाफ है, सिंस सी डी बाइसेक्ट एंगल एम सी बी एंड ई एफ बाइसेक्ट एंगल सी ई क्यू। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचा, फाइनली बचा कि एम सी बी इक्वल है एंगल सी ई क्यू के। तो एम सी बी का मतलब ये पूरा ही एंगल इस पूरे के इक्वल है, और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यानी यहाँ से क्या आया, विच इज़
करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बाय कन्वर्स ऑफ, तो यहाँ से हम ये बोल देंगे, पहले ये बोल देते हैं कि ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू। रीज़न बाय कन्वर्स ऑफ corresponding एंगल एक्सियम है, नॉट थ्योरम। ध्यान रखना, कई बार हम यहाँ फ्लो में थ्योरम लिख देते हैं। बस ये मेरा प्रूव हो गया। अब इसी के बेसिस पे इसको देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है इफ़ टू पैरेलल लाइंस, यानी पहले तो हमें ये दे रखा है कि ये दो लाइंस हैं, दोनों आपस में पैरेलल है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी कह दिया। तो सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ठीक है। आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, तो ये मैंने बोल दिया ये एक ट्रांसवर्सल है। ये हो गया पी और ये क्यू। देन बाइसेक्टर ऑफ टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। तो अब मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि ये बाइसेक्टर है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, ये दोनों आपस में पैरेलल है, मुझे ये प्रूव करना है। तो नेमिंग कर देते हैं इसका, ये हो गया सी डी और ये हो गया ई और एफ। तो टू प्रूव में हम लिख लेंगे, टू प्रूव है सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ। अब ये मुझे प्रूव करना है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन का ही ये कन्वर्स हो गया। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि हमारी अप्रोच क्या है। हमारी अप्रोच ये है कि हमने बोला ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो पहले तो मैंने अपनी जो अप्रोच ली है उसको लिख लिया, क्या, एंगल पी सी बी इक्वल है एंगल सी ई डी के। रीज़न लिख लिया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनका हाफ मतलब एंगल, हाफ ऑफ एंगल पी सी बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी ई डी। ये दोनों भी इक्वल होंगे, दोनों तरफ 2 डिवाइड कर लिया। तो आप ये देखो कि इस पूरे का हाफ में ये एंगल कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सी डी बाइसेक्ट कर रहा है। ऐसे इस पूरे का हाफ हम ये कह सकते हैं क्योंकि ई एफ बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमने लिख लिया इसकी जगह हाफ ऑफ पी सी बी की जगह हमने नेक्स्ट स्टेप में लिख लिया एंगल पी सी डी इक्वल है एंगल सी ई डी के, सी ई एफ नॉट डी, सी ई एफ के, ठीक है। रीज़न, क्योंकि सी डी बाइसेक्ट एंगल पी सी बी एंड ई एफ बाइसेक्ट एंगल सी ई डी, ये रीज़न आ गया। तो अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये कैसे एंगल है, ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। तो विच इज़ करस्पॉन्डिंग एंगल, विच इज़ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ। रीज़न, बाय corresponding angle, by converse of corresponding angle axiom। बस हो गया प्रूव दैट, ठीक है। इसके बाद आ जाओ इस क्वेश्चन पे। इसमें हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि टू पैरेलल लाइंस, दिस इज लाइंस, टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल। फिर से दो पैरेलल लाइन ले लो, एक ये है और एक
ये है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। ये ए है, ये बी है, और ये सी और ये डी। तो गिवन क्या है? गिवन है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर पैरेलल। तो पहले एक ट्रांसवर्सल हो गई ये, और इस ट्रांसवर्सल का नेमिंग कर लिया पी क्यू। ठीक है, और इसमें ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये है ऑल्टरनेट एंगल ये और ये, तो इसका बाइसेक्टर, तो इसका बाइसेक्टर इधर हो गया और इसका बाइसेक्टर इधर हो गया, ऐसे। तो इसको हमने बोल दिया सी डी, इसको बोल दिया ई एफ। तो हमें क्या प्रूव करना है? अच्छा, इसके अलावा गिवन क्या है? गिवन है कि सी डी बाइसेक्ट एंगल ए सी ई, और ई एफ बाइसेक्ट एंगल सी ई डी। ये हमें गिवन है। तो टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है कि सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के। ये हमें प्रूव करना है। तो अब प्रूफ में सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या है? हमें गिवन है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल है तो मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल है ही, रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हमने बोल लिया एंगल ए सी ई इक्वल एंगल सी ई डी के, रीजन लिख लिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमें तो बाइसेक्टर इन्वॉल्व करना है, तो हाफ कर लो दोनों तरफ। तो हाफ ऑफ एंगल ए सी ई विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी ई डी। दोनों तरफ हाफ करने से क्या होगा? इस पूरे एंगल का हाफ, इस पूरे एंगल का हाफ ये हो जाएगा, ये लिख सकते हैं हम। तो इसकी जगह हमने लिख लिया एंगल डी ई डी सी ई, एंगल डी सी ई। ठीक है, इक्वल है। अब इस पूरे एंगल का हाफ हमने बोल लिया ये है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम लिखेंगे एंगल सी ई और एफ। रीजन क्या लेंगे? रीजन लेंगे सी डी बाइसेक्ट एंगल ए सी ई एंड ई एफ बाइसेक्ट एंगल सी ई डी। ठीक है, तो अब हमने कंक्लूड क्या किया? हमने बोला कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ये हमने बोला। तो इसका मतलब क्या है? पैरेलल लाइन, इस लाइन से लेकर के यहाँ तक और इस लाइन से लेकर के यहाँ तक, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। और ऑल्टरनेट एंगल्स, ये दोनों कैसे हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम। तो बस वही हमने बोला नीचे कि विच इज़ ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम हम ये कह सकते हैं क्या? कि सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ। तो यही मुझे प्रूव करना था इसमें, बस हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये आंसर आ गया मेरा।